हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर की 12 पूर्णिमाओं में से अश्विन मास की पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा होती है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। वहीं धन की देवी लक्ष्मी अपने भक्तों को धन्य धान्य से भरपूर करती हैं। ऐसी मान्यता है आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। घर घर महालक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची उपासना कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना प्रभाव है कि आयुर्वेद आचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवन दायिनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। अमृत से नहाई हुई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी पर तुरंत असर करती है। आज के दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने का भी नियम है। ऐसा करने से चंद्रमा की जो रोशनी खीर पर पड़ती है उससे वह खीर अमृत समान हो जाती है। ऐसा कहा जाता है उस खीर को ग्रहण करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कहते हैं वृंदावन में जब श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ धरती पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के उपवास प्रारंभ करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए जो लोग पूर्णिमा के उपवास शुरू करना चाहते हैं वह शरद पूर्णिमा के दिन से कर सकते हैं। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथाएं। आपसे अनुरोध है आपको कथाएं पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा की एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का मन इस सब में नहीं लगता था और वह दोनों बहनें महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी और जबकि छोटी बेटी ठीक से नियमों का पालन नहीं किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य होने पर साहूकार ने उन दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर सही समय पर संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी के घर भी संतान का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी संतान की मृत्यु जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तब उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने को भी कहा। तो उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है और अधूरा व्रत करने का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रख दिया और उसे एक कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन को बुलाया। जैसे ही उसकी बहन आई तो उसने अपनी बहन को वही चौकी बैठने के लिए दी जिस पर उसने अपने बेटे के शव को रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस चौकी पर बैठने को गई उसका घाघरा उस मरे हुए बच्चे को छू गया और उसका घाघरा छूते ही वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, ये तो तेरे पुण्य से जीवित हो उठा है, तेरे भाग्य से इसको पुनर्जीवन मिला है। बच्चे की रोने की बात सुनकर छोटी बहन बहुत ही खुश हुई। तब उसने अपनी बहन से कहा बहन तुम तो हमेशा पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया करती थी और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही किया करती थी, इसलिए भगवान की कृपा तुम पर सदैव हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही किया करती थी। इसकी वजह से मुझे दोष लगा जिससे मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया
कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा व्रत कोई भी ना करे। उसके बाद से छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सब नियमों का पालन करते हुए पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दिए थे, जिसके प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण भगवान ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महाराज का वह दृश्य इतना मनमोहक था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहीं ठहर गई। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं अपनी चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी गोपी का रूप धारण करके इस महाराज को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, और चंद्रदेव इतने मग्न मुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की एक कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की उज्जवल चांदनी में वंशी वट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात ब्रह्मनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करते हुए मन्मथ का मान मर्दन करने के लिए एक महारास रचाया था। जब महारास की गूंज पूरे त्रिलोकी में गई तो हमारे भोलेनाथ के कानों में भी उस महाराज की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव को भी मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई और बाबा भोलेनाथ अब वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बहुत इच्छा थी कि वह वृंदावन जाकर महाराज देखे। पार्वती जी ने उन्हें मनाने का बहुत ही प्रयास किया, पर वह भी मना कर थक गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। वंशीवट जहां महारास हो रहा था, वहां गोलोकवासी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो अंदर महारास में प्रवेश कर गई, किंतु उस महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। तो द्वारपालिकाओं ने महादेव को, श्री आसुरी मुनि जी को और उनके साथ जितने भी पुरुष नर थे उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस महारास में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी विकट समस्या आन खड़ी हुई। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे थे, अब वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। यह सोचकर भोलेनाथ बहुत परेशान हुए। तब उन्होंने उन द्वारपालिकाओं से कहा, हे देवियों, हमें भी श्री कृष्ण और राधा के दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम भी महाराज के दर्शन कर सकें। तो ऐसा सुनकर वहाँ जो खड़ी हुई गोपियाँ थी, वह उनसे बोली, अगर आप महाराज देखना ही चाहते हैं तो आप भी गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं। आप महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। तो फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारेश्वर से पूरे नारेश्वर बन गए। श्री यमुना जी ने उनका षोडश श्रृंगार कर दिया, बिंदी, चूड़ी, नुपुर और साथ में एक हाथ का घूंघट भी कर दिया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रासथली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर वेशधारी श्री रास मुरारी, रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे। और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध बुध ही भूल गए। बनवारी से भला कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे, पर जब थोड़ा पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण बोले, रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो इस रास का आनंद थोड़ा दुगना हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारा चेहरा अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ पे घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनका चेहरा तो देखने दो। सुनते ही गोपियां झट बोल उठी, प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। जब भगवान शंकर ने ये सुना तो वह परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को रास के बीचों बीच क्या सूझ गया, अच्छा भला तो रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसा वह मन में सोच रहे थे कि आज तो ये कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने पे तुला हुआ है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है, वह बहुत अच्छे से जानते थे कि यहाँ छद्मवेश में कौन आया हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव मन ही मन यह सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मैं सबसे अंत में, पंक्ति के अंत में जाके खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। और अब सारी गोपियां जो थी वह एक पंक्ति में खड़ी हो गई और भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। तो जो कन्हैया की दृष्टि सबसे अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया है, बड़े नटखट हैं, शरारतें भी बहुत करते हैं। जब कन्हैया की दृष्टि पंक्ति के अंत में पड़ी तो वह कहने लगे, अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी पंक्ति के अंत से शुरू होगी। अब भगवान शिव कहने लगे, अरे मैं तो पंक्ति के अंत में जाके खड़ा हो गया था, अब लगता है पहला नंबर तो मेरा ही आ जाएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच में भगवान शिव सोचने लगे, चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के वेश में तो थे ही, लंबा घूंघट काट रखा था, तो वह दौड़कर दूसरी ओर से जाने लगे। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, अरे गोपियों, तुम परेशान ना हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुख देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना तो वह सुनते ही दौड़ पड़े। कन्हैया जी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, झट दौड़ पड़े भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। वो तो उस गोपी के पीछे भागे थे जो बहुत लाज शर्म कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो श्री कृष्ण कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि भगवान शिव के गोपेश्वर रूप को देख के बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और वहाँ पर खड़ी हुई सभी गोपियां भी बड़ी हैरान रह गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात शिव शंकर जी हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए उन्होंने यह गोपी का छद्म रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने यह गोपी का रूप क्यों धारण किया है? भगवान शिव शंकर कहने लगे, हे प्रभु, आपकी ये रसमयी दिव्य प्रेम लीला देखने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव से कोई वर मांगने को कहा। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में ही हमारा सदैव वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्य और वास नहीं करना चाहते हैं। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की यह इच्छा भी पूरी कर दी और उसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव, जिसका वर्णन साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी नहीं कर सकती। इस महारास में खूब आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे नहीं समझ पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी कहते हैं, वृंदावन में निधि वन में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन रास रचाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वह तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वह भगवान है। जब भोलेनाथ ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने तथा अस्तु कह के कालिंदी निकुंज के पास वंशी वन के सम्मुख
भगवान महादेव को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और ये कहा कि उनकी ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा और आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी ही रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश के रूप में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और नंदी जी विराजमान हैं। आज भी भगवान का दिव्य गोपी वेश में शाम के समय श्रृंगार किया जाता है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। धनेश्वर ने सब प्रकार से योगी को भिक्षा देने का प्रयास किया, पर योगी ने धनेश्वर से भिक्षा नहीं ली। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर गया तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपने पति को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन में उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना
अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मनाने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एवं नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हर जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ।
अगर यह वही है तो ये बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मेरे हैं उन्हें दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं वह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया और उसने उसको काट लिया। देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँच गया। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और शिव जी वहाँ आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।